Good morning friends. This is Anamika. Welcome to this channel. दोस्तों आज हम इस वीडियो में प्रोटीन की आवश्यकताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तो हम सबको पता है। हमारे शरीर में जितना भी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होता है उसमें से एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है प्रोटीन, राइट? जी हाँ। आखिर ये प्रोटीन होता क्या है? ये बहुत सारे छोटे-छोटे कणों से बनाया हुआ एक चेन होता है। ये जो कड़े होते हैं इसको बोला जाता है अमीनो एसिड्स। हाँ, ये अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है एंड एक चेन फॉर्म करता है। यही अमीनो एसिड्स का एक लॉन्ग चेन को बोला जाता है प्रोटीन। तो ये तो हमें पता चल गया है, प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। दोस्तों क्या आपको पता है प्रोटीन को हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है? जी हाँ, आखिर क्यों बोला जाता है चलिए देख लेते हैं। अगर हम ब्रेन सेल्स की बात करें तो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर की काम करता है प्रोटीन, जो हमारे सेल्स के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन को मेंटेन रखता है ताकि हमारे ब्रेन सेल्स एक दूसरे से प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाए, प्रॉपरली एक्टिवली काम कर पाए। तो ब्रेन को एक्टिवली काम करने में, एक्टिव रखने में मदद करता है प्रोटीन। अगर हम बात करें स्नायु प्रणाली को हेल्दी बनाने में, प्रॉपरली एक्टिव रखने में भी प्रोटीन का मेजर रोल होता है। स्नायु प्रणाली के निर्माण में भी प्रोटीन ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों ये भी हमें पता है कि हमारे जॉइंट्स में होता है कार्टिलेज प्रोटीन एंड हमारे कनेक्टिव टिश्यूज कोलेजन प्रोटीन से बनता है। मतलब हमारे जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए जैसे कि अर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कंडीशन ऑकर ना करे, इसमें भी प्रोटीन का मेजर रोल होता है। नेक्स्ट अगर बात करें हमारे मांसपेशियां, इसमें भी प्रोटीन होता है, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, जो हमारे मांसपेशियों की कंट्रैक्शन में, इसको इसका ग्रोथ में, इसको प्रॉपरली हेल्दी रखने में, इसका रिपेयरिंग में मदद करता है। तो हमारे मांसपेशियों में भी प्रोटीन ही होता है। अगर हम बात करें हमारे हेयर, स्किन, नेल, तो ये तीनों में भी केराटिन प्रोटीन होता है। अगर केराटिन प्रोटीन सही मात्रा में हो तो हमारे हेयर, स्किन एंड नेल हेल्दी रहता है, इसका स्ट्रक्चर सही होता है। लेकिन अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें बाल झड़ना जैसे प्रॉब्लम से सफरर होना पड़ता है, स्किन प्रॉब्लम्स, नेल रिलेटेड प्रॉब्लम से हमें जूझना पड़ता है। तो जब भी हमें बाल झड़ना जैसा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, राइट, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ये ऑयल हमें सूट नहीं कर रहा है या फिर ये शैम्पू या फिर कंडीशनर हमें चेंज करना चाहिए, राइट। फिर हमें कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है तो हम सोचते हैं ये क्रीम हमें सूट नहीं कर रहा है, या फिर हम कोई दूसरा क्रीम यूज करते हैं, ऐड देखते हैं, प्रोडक्ट्स यूज करने पे हम ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। लेकिन ये हमें समझ जाना चाहिए कि चाहे हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर स्किन रिलेटेड या फिर नेल रिलेटेड प्रॉब्लम, तो ये हमारे लिए सिग्नल्स है, सिम्टम्स है, हमारे बॉडी हमें सिग्नल्स दे रहा है कि हमारे शरीर में प्रोटीन का डेफिशिएंसी है। तो इस टाइम पे हमें प्रोटीन का डेफिशिएंसी फुलफिल करने में ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है, राइट। तो एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स यूज से कुछ नहीं होने वाला है, ये इंटरनल प्रॉब्लम है। तो हमें इंटरनल रिपेयरिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोटीन ही मेजर रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें हमारे ब्लड सेल्स जो होता है, उसमें जो हेमोग्लोबिन होता है वो भी आखिर प्रोटीन ही होता है। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस को ब्लड के थ्रू कैरी करने में भी मदद करता है। हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, अगर हमारे शरीर को हेल्दी रखना है, रोग रोग से बचाना है, राइट। तो हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, इम्यून सिस्टम होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो भी कंट्रोल होता है प्रोटीन की द्वारा ही। यस, हमारे शरीर में वो बाहर के वायरसेस, बैक्टीरिया से हमें बचाने के लिए जो एंटीबॉडी होता है वो आखिर प्रोटीन ही होता है, इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन, जो हमें हेल्प करता है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग रखने में। अगर हम बात करें डिफरेंट फंक्शंस जो हमारे बॉडी में ऑकर करता है, जैसे कि हमारे डाइजेशन, राइट, तो इसमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो डिफरेंट एंजाइम्स होता है, जैसे कि माइलेज, पेप्सिन, लाइपेज। तो ये सारे एंजाइम्स भी आखिर प्रोटीन ही है।
एंड हम डिफरेंट हॉर्मोन्स के बारे में भी जानते हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लें, जैसे इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को सही रखने में मदद करता है। अगर इंसुलिन सही मात्रा में ना हो तो हमें डायबिटीज जैसे बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, राइट। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये भी क्या है, आखिर प्रोटीन ही तो है। हमारे थायराइड ग्लैंड में जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारे थायराइड ग्लैंड का एक्टिविटीज को मेंटेन करता है, जिसके प्रॉपर ना होने पे हमें थायराइड जैसे बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, तो ये भी आखिर प्रोटीन ही है। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि हमारे शरीर में डिफरेंट जो फंक्शनलिटीज होता है, उसमें जो हॉर्मोन्स एंजाइम्स मेजर रोल प्ले करता है, वो भी आखिर प्रोटीन ही है। तो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में एंड इसको प्रॉपरली एक्टिव रखने में, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में, ये प्रोटीन ही मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ से तो ये क्लियर है दोस्तों कि हमारे शरीर का जो निर्माण है, उसका ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, इन सब में प्रोटीन ही मेजर रोल प्ले करता है। और हमें शरीर को हेल्दी रखना है तो प्रोटीन तो डेफिनेटली हमें प्रॉपर मात्रा में लेना ही है। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या हमें प्रोटीन डेली लेना चाहिए? क्या डेली हमारे प्रोटीन का नीड है? अगर नीड है तो कितना ही नीड है? तो चलिए जान लेते हैं। ये डिपेंड करता है आपके वेट के ऊपर। हाँ, आपके वेट जितना होगा तो उसके ऊपर आपका प्रोटीन का नीड डिपेंड करेगा। सपोज आपका वेट है 60 kg, तो आपको हर दिन 60 ग्राम प्रोटीन की नीड है। तो आपका वेट है 80 kg, तो आपको पर डे 80 ग्राम का प्रोटीन का नीड है। मतलब आपका वेट जितना होगा उतने ग्राम प्रोटीन का आपका नीड है पर डे। तो ये क्या हमारे डेली डाइट से फुलफिल होता है? वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज होता है, वेज नॉन वेज सोर्सेज होता है प्रोटीन का, राइट। हम सबको पता है एंड हम डेली डाइट में ये सब लेते भी हैं। क्या डेली हम जो खाना खाते हैं उससे प्रोटीन का नीड फुलफिल होता है? जी नहीं। चलिए थोड़ा एग्जाम्पल से कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। अगर हम एक एग की बात करें तो एक एग में हमें स्टैंडर्ड साइज का अगर एग हो तो हमें 4 ग्राम टू 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो आप समझ सकते हैं अगर 60 ग्राम और 80 ग्राम का आपको प्रोटीन का नीड यहाँ से फुलफिल करना होगा तो आपको कितना अंडा खाना होगा हर दिन में? क्या ये पॉसिबल है? अगर हम एक रोटी की बात करें, स्टैंडर्ड साइज की रोटी से हमें 3 ग्राम लगभग प्रोटीन मिलता है। तो आप समझ सकते हैं हम कितना रोटी खा सकते हैं एक दिन में कि हमें इतना सारा प्रोटीन का नीड फुलफिल कर पाए। अगर हम दूध की बात करें तो 100 ग्राम दूध में 3.4 ग्राम लगभग प्रोटीन होता है। तो कितना दूध आपको पीना पड़ेगा अगर आप प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो अगर फुलफिल करना चाहें? तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे डेली डाइट में हमें जितना प्रोटीन चाहिए होता है वो हमारे डेली खाना से फुलफिल नहीं होता है। तो रिमेनिंग जो प्रोटीन होता है वो कहाँ से मिले? अगर आपकी डाइट प्रॉपर है, मतलब बहुत ही अच्छा है, तो लगभग वहाँ से आपका 25 या फिर 30 ग्राम प्रोटीन का नीड फुलफिल हो रहा है। अगर बहुत ही अच्छा है, मैक्स टू मैक्स 40 ग्राम का प्रोटीन आपका डाइट से फुलफिल हो रहा है। तो रिमेनिंग जो प्रोटीन है उसके भरपाई के लिए हमें यूज करना है प्रोटीन पाउडर। जी हाँ, हमारे शरीर में जितना प्रोटीन का रिमेनिंग जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है जो हमें खाना से नहीं मिल रहा है, तो उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए हमें प्रोटीन पाउडर की मदद लेना है। तो अब मार्केट में तो बहुत सारा प्रोटीन पाउडर मिलता है, हम लिख के भी आते हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे फैमिली के लिए, राइट। हमारे अकॉर्डिंग बेस्ट प्रोटीन पाउडर इज वेस्टिज प्रोटीन पाउडर। क्यों? इसका रीजन है, डेफिनेटली ऐसे ही हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टेबल है। जी हाँ, ये वेज प्रोटीन से बनता है, वे प्रोटीन एंड सोया आइसोलेशन से बनता है। ये हमारे वेट मैनेजमेंट में भी बहुत मदद करता है क्योंकि ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बट इसमें फैट बिल्कुल भी कम है, जो हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ही मददगार है। एंड इसमें 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है जो हमारे शरीर को हेल्दी रखने में बहुत ही ज़रूरी है। तो आप समझ सकते हैं क्यों हम बोल रहे हैं इसको बेस्ट प्रोटीन। तो अगर हम बात करें वेस्टेज प्रोटीन पाउडर में
एक टेबलस्पून अगर आप लेते हैं तो उसमें 8.2 ग्राम प्रोटीन होता है। मतलब आप समझ सकते हैं 82% यहाँ पे प्रोटीन है अलोंग विथ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देख लेते हैं इसका न्यूट्रिशनल फैक्ट्स। जहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेबलस्पून में लगभग 10 ग्राम आपको मिल रहा है, उसमें से 8.2 ग्राम आपको प्रोटीन मिल रहा है। पर 100 ग्राम्स में आपको 82 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो यहाँ से क्लियर है यहाँ पे 82% प्रोटीन होता है। एंड आप देख सकते हैं शुगर बिल्कुल भी नहीं है, 0 शुगर है एंड फैट 1.6 ग्राम ओनली। आप समझ सकते हैं ये लो फैट है एंड रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसके साथ तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स तो है ही। यहाँ पे आपको एक बात पूछना चाहते हैं, क्या आप इससे पहले कभी भी जो प्रोटीन पाउडर या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप लेके आते हैं उसका न्यूट्रिशनल फैक्ट कभी चेक करते हैं? नहीं, हार्डली कोई करते हैं, राइट? हम लोग सब कुछ जानते हैं, एडुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी हमें उतना अवेयरनेस होता नहीं होता है हमने इससे कि हम उसका जो कंटेंट्स है क्या क्या है उसमें न्यूट्रिशनल फैक्ट्स वो चेक करें। यहाँ पे हमारा इंटेंशन किसी भी ब्रांड को बुरा बोलने का नहीं है, हमें सिर्फ यही हमारा इंटेंशन है कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर पाए। क्योंकि आखिर देखिए हम ये जो प्रोटीन पाउडर्स लेके आ रहे हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं हमारे फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आखिर क्यों? उनका बेटरमेंट के लिए, राइट? लेकिन हम जो खरीद के ला रहे हैं क्या वो वही बेटरमेंट उनको दे रहे हैं? क्या उसमें वही न्यूट्रिएंट्स हैं? ये क्या आपको नहीं लगता क्या ये हमें इसके बारे में अवेयर होना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज़्यादा पैसा देके बाज़ार से प्रोटीन की जगह पे कोई चॉकलेट एंड ज़्यादा दाम में चीनी खरीद के ला रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, राइट? ये ज़रूर हमें चेक करना चाहिए। तो अगर आपको हमारी बात सही लगे तो डेफ़िनेटली इसके बाद से आप जो भी प्रोटीन पाउडर लेके आ रहे हैं बाज़ार से, उसका न्यूट्रिशनल फैक्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, राइट? आगे बढ़ते हैं तो अगर हम यहाँ पे वेस्टेज प्रोटीन पाउडर की डोजेस की बात करें कैसे लेना है, चलिए देख लेते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून में लगभग 10 ग्राम आपको मिलता है। तो ये बिल्कुल भी प्योर प्रोटीन है, इसलिए इसमें कोई मतलब कलर फ्लेवर प्रिजर्वेटिव्स टेस्ट कुछ भी नहीं है, राइट? ये टेस्टलेस है। तो इसको अगर आप मतलब 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच ले रहे हैं दिन में, तो आपका लगभग 1 टेबलस्पून में तो आपका 10 ग्राम ऑलमोस्ट फुलफिल हो रहा है, तो 2 चम्मच से आपका 20 ग्राम का जो नीड है लगभग फुलफिल हो जाएगा, राइट? तो वो आप 1 ग्लास पानी में या फिर मिल्क में या फिर जूस में, सूप में, किसी में भी आप मिला के पी सकते हैं। अगर आप मतलब ऐसे ही पी सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आप अगर टेस्टी इसको बनाना चाहते हैं तो उसमें आप जो स्वीटनिंग फ्लेवर्स हैं, शुगर है, उसको ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आप और भी टेस्ट चाहते हैं तो इसमें आप फ्रोजन फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, तो अच्छा सा एक फ्लेवर आए, राइट? तो उसके बाद उसको शेक कीजिएगा अच्छे से एंड उसके बाद सिंपली पी लेना है। अगर आप 2 बार ले सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, या फिर आप एक बार 2 चम्मच लेंगे तो भी लगभग आपका 20 ग्राम्स का प्रोटीन का जो नीड है वो फुलफिल हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर है कैसे लेना है एंड वेस्टेज प्रोटीन पाउडर को ही हमें क्यों चूज करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके प्राइसेस एंड क्वांटिटीज के बारे में। तो बेसिकली ये आपको दो तरह से मिलेगा, 200 ग्राम्स एंड 500 ग्राम्स। तो 200 ग्राम्स में एमआरपी है 800, डीपी है 685 रुपीज एंड पीवी है 22.83। एंड अगर हम 500 ग्राम्स की बात करें तो एमआरपी है 1800 रुपीज, डीपी है 1600 रुपीज एंड पीवी है 53.33। तो इसके साथ साथ हमारे पास और एक प्रोटीन पाउडर है, दैट इज इनविगो प्रोटीन पाउडर, जो स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है एंड बच्चों को बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर में आता है। यस, यहाँ पे प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स के साथ साथ डीएचए होता है जो बच्चों के ब्रेन के विकास के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही कार्यशील होता है। इसके साथ साथ होता है विटामिन ए, सी, डी, B1, B2, B6 एंड B12, जो बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अब आ जाता है इसका एमआरपी एंड डीपी देख लेते हैं। ये भी आपको दो तरीके से मिल जाएगा, 200 ग्राम एंड 500 ग्राम में। तो फर्स्ट देख लेते हैं 200 ग्राम का एमआरपी कितना है। ये इसका एमआरपी है 590 एंड डीपी है 505 एंड पीवी है 16.83। एंड नेक्स्ट है 500 ग्राम जिसका एमआरपी है
1320 मतलब 1320 रुपीज़। टीपी है 1150 रुपीज़ एंड पीवी है 38.33। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आज के डिस्कशन आपको अच्छा लगा है। हम कुछ वैल्यू ऐड कर पाए हैं इसके थ्रू एंड ये जानने को मिला है कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब हमें और कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि हमें डेली डाइट में हमें प्रोटीन को लेना ही है एंड कितनी क्वांटिटी में लेना है। तो और कुछ भी ना सोचे, आज ही अपने फैमिली एंड बच्चों की डेली लाइफ में वेस्टेज प्रोटीन पाउडर को शामिल कर लीजिए एंड हेल्दी रहिए। ओके फ्रेंड्स, सो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है, बेनिफिशियल लगा है। अगर बेनिफिशियल लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको वीडियो को पहुंचाइए ताकि इस इन्फॉर्मेशन से उनको भी हेल्प मिले, राइट। एंड अगर आपको ये सप्लीमेंट्स का रिक्वायरमेंट है एंड आपको नहीं पता है कहाँ से आपको ये मिलेगा, सो डेफिनेटली उस पर्सन से कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको ये वीडियो सेंड की है। वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। एंड अगर डायरेक्टली आप हमारे हैंडल से देख रहे हैं एंड हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है वो नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम एंड आपका जो प्रॉब्लम है उसको लिख के। हम डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे एंड हेल्प करेंगे। एंड आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड विद दिस, थैंक यू ऑल, विश यू वेल्थ।